इसके बाद जांच एजेंसियों द्वारा आतंकवादियों के कुछ स्केच जारी किए जाते हैं और उस स्केच जारी करने के बाद जौनपुर की रहने वाली दावा करती हैं कि स्केच के आधार पर वो उनमें से कुछ आतंकवादियों को पहचान रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एक मौजूद हैं। जांच एजेंसियां जांच करती हैं जो अटैक हुआ रहता है पहलगाम पे, उसके बाद आप दावा कर रही हैं कि उसमें से जो कुछ आतंकी हैं उनको आप पहचान रही हैं, तो ये कैसे आप पहचान रही हैं और ये कैसे दावा कर रही हैं आप? सर, हमारे साथ में 2 लोग उनमें से थे। पहलगाम में हम भी गए थे 20 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को हम लोग खच्चर वालों से मिले। खच्चर वालों से बात हुई, वो बोले ऊपर आपको है ना खच्चर से जाना है। तो खच्चर वाले हमारे साथ 12 लोग भेजे थे, लेकिन रास्ते में जाते-जाते वो 4 से 5 रह गए थे। और ऊपर जाके 2 लोग हमें नए मिले थे, उनमें से जो स्केच जारी किया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो खच्चर वालों में ही था। ये सबसे हमसे धर्म वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। क्या नाम था इनका? मैं नाम नहीं जानती, अच्छा। मैं नाम नहीं पूछी थी। किस तरह की बातचीत हुई थी इस व्यक्ति से आपकी जो है? ये सबसे पहले हमसे पूछा था आप ये कहाँ। क्या, ये बैसरन वैली जहाँ पर हमला हुआ ये वहीं की तस्वीर है? हाँ जी, उधर ही की तस्वीर है। और आपको ये जो स्केच जारी हुआ हम लोगों ने आपको ये स्केच जारी हुआ, इनको हम पहचाने क्योंकि इसको मैं पहचानी थी, इसका मैं पूछी थी कोई पहचान रहा है क्या? तो मेरी सारी फ्रेंड्स जो जितनी भी गई थी, वो जम्मू ट्रिप एक वो बना हुआ है ग्रुप, उसमें बोली कि हाँ मे बी यही है। अब वो यहाँ पे बोली कि ये वाले कि हाँ थर्ड वाला हम लोगों के घोड़ा चला रहा था, क्योंकि मैंने देखा था। अब इसका जो मेरी फ्रेंड थी शिल्पी, उसका ये घोड़ा चला रहा था तो ये बहुत शांत था। तो फिर अब लेकिन मैंने इनसे बोला अभी कि तुम आगे आगे बताइए कि हमारे साथ में था, ये लोग थोड़ा डरे हुए हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। और इन दोनों को मैं पहचान रही हूँ। इससे हमारी ये बहुत साइलेंट था, लेकिन बाद में इससे हमारी थोड़ी सी बहस भी हुई थी। किस चीज़ को लेकर के बहस हुई और लगभग मैं कितने देर? आपको शुरुआत से बताती हूँ। हम लोग जाते हैं, जाने के बाद थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं। बैसराना लेके जा रहे थे, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। हम लोग ऊपर चढ़ के जो है वहाँ पे ये हम लोगों को 2 लोग ये और एक वो हमारा खच्चर वाला, वो पूछता है हमसे कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम है। कहाँ से आई हो? मैंने कहा राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, बाबा काशी की नगरी से मैं आई हूँ। तो फिर उन्होंने बोला क्या, मेरे से क्वेश्चन किया उनका लास्ट ना कि आप किस धर्म से हो? मैंने बोला कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग आए हैं वो सब मुस्लिम हैं। मैं मुस्लिम लोग फ्रेंड हैं उनके साथ आई हूँ, और मेरे 4 लोग हम लोग जो हैं वो मेरे बहन भाई जो आए वही हम हिंदू हैं चारों। फिर वो बोलते हैं कि आप अजमेर कभी गई हो? अजमेर दरगाह वो तो राजस्थान में ही है। मैंने कहा मैं कभी नहीं गई। दरगाह कभी, मैंने कहा हाँ फतेहपुर सीकरी गई हूँ, और मेरी फ्रेंड वगैरह जाती हैं तो मैं जाती हूँ उनके साथ में। और फिर वो मेरे से बोले थे अमरनाथ। मैंने कहा अमरनाथ तो मैं नहीं गई हूँ। फिर बोले आप रजिस्ट्रेशन होता है उसका? मैंने बोला कब कराने का सोच रही हूँ। तो वो बोले आप रजिस्ट्रेशन मत कराना, आप आना हम आपको ले जाएंगे। तो मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन तो कराने में क्या जाएगा, मैं करा ही लूँगी। बोले नहीं आप है ना मैंने बोला तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो मेरे को थोड़ा सा लगा था, मैंने बोला आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो फिर ये बोला कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरे को फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन जो है बहुत आवाज़ वगैरह नहीं आती है, बेकार है। मैं आप मुझे डेट बता के जाओ, उसी डेट को तुमको फिर आना है, और टाइम बता के जाओ, और कहाँ से बाई फ्लाइट आओगे या बाई ट्रेन आओगे, वो हमारा आदमी वहाँ पहुँच जाएगा, तुमको बताएगा क्या करना है। तो फिर मैं उससे बोली, फिर मेरे से वो बाद में बोला था गुड गर्ल हो तुम। तो फिर मैंने बोला कि मैं उसको मेरे को उसकी आदत वो थोड़ी चीज़ें सही नहीं लग रही थी। तो मैं बोली ठीक है आप है ना मैं आपको बताऊंगी कौन सी डेट को आऊँगी। फिर वो मेरे से धर्म को लेके बोला आप है ना हिंदू धर्म को ज़्यादा पसंद करती हो कि मुस्लिम धर्म को पसंद करती हो? मैंने कहा बहुत, दोनों को पसंद करती हूँ। तो फिर बोला अच्छा। तो फिर बोला आपके हिंदू कितने दोस्त हैं, मुस्लिम कितने दोस्त हैं? मैंने कहा हिंदू मेरे दोस्त नहीं है, सारे ज़्यादातर है मेरे मुस्लिम ही दोस्त हैं। तो बोला आपके पति साथ में आए कि, और मैंने कहा सारे भाई आए। पति साथ में थे, लेकिन मैंने बोला मेरे सारे भाई आए। और बोले बच्चे वगैरह हैं तुम्हारे, शादी को कितने टाइम हो गया? मैं अभी तो 1 साल ही हुआ है शादी को, बच्चे नहीं हैं मेरे, लेकिन मेरे दोनों बच्चे भी थे वहाँ पे। तो फिर बोले वो बोलता है कि आप कुरान पढ़ी हो कभी? मैंने कहा नहीं मैं कुरान नहीं पढ़ी हूँ। तो बोला कुरान आप पढ़ना। मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती ना, इसलिए नहीं पढ़ी हूँ मैं। तो बोला वो हिंदी में भी होती है। तो फिर मेरे को थोड़ा वहाँ से डर लगना चालू हुआ। फिर वो जब ये बोला कि कुरान पढ़ना, तो थोड़ा मैं और डरी। तो फिर इतने में उसके पास कोई फ़ोन आया, वो यहाँ से फ़ोन निकाला, ऐसे करके बोलता है हेलो हाँ
प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी ब्रेक फेल किसी का बोल रहा था, हाँ गाड़ी ब्रेक फेल बोला था वो, प्लान ए गाड़ी ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें मैं भेजा हूँ और घाटी में वो रखी है घास में। ये और बातें वो उसने फ़ोन पर की हैं। फ़ोन पे बात कर रहा था तो मैं सुन रही थी, ऐसे यहाँ थोड़ा ऐसे साइड में जाके बात कर रहा था। तो मैं जैसे ही उसको देखा, मैं उस पे ध्यान दे रही हूँ, तो वो फिर अपनी लैंग्वेज में कुछ बात करने लग गया था। उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया था, लेकिन वो बात बहुत देर तक कर रहा था, मैं समझ नहीं पाई थी क्या बोल रहा है। तो भाषा शैली से क्या लग रहा था? एक तो वहाँ पर ये जो खच्चर वाले थे वो कहाँ के रहने वाले थे? किस तरह की भाषा थी उनकी? जब वो हिंदी बात कर रहे थे हाँ तो सर, क्या वो मैंने आपको क्या वो ऐसा लग रहा था कि वो कश्मीरी हैं या वो बाहरी हैं? मुझे वो भाषा शैली से लग रहा था कि कश्मीर में रह के पाकिस्तानी है। मैंने उनसे पूछ भी लिया था, मैंने कहा आप, वो मेरे से बोला था मैं टीचर रहा हूँ कुरान का, तो मैंने बोला आप टीचर रहे हो तो फिर मैं उससे पूछने वाली थी ये खच्चर कैसे चला रहे हो। फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया, मैंने बोला अच्छा आप यहाँ से, अच्छा एक बात बताइए आप यहाँ पे कितने साल से हो, मैंने ऐसे बोला। तो बोला मैं 7 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो लेकिन मेरे को लग रहा है या तो वो 7 साल से पाकिस्तान से यहाँ पे आया हुआ है, या फिर वो यहाँ से सारी बातें वहाँ पे देता है। ये जब घटना घटित हुई तो क्या इसके बाद आप आईं और सुरक्षा बल या पुलिसकर्मी, क्योंकि जगह-जगह पर टूरिस्ट बूथ बने होते हैं, पहलगाम में अगर बात की जाए तो जो आरू वैली है, बेताब वैली है, चंदन वैली या बैसरन है, तो यहाँ जगह-जगह पर ऐसी तैनातगी रहती है जहाँ पर आप ये बात बता सकें, शिकायत दर्ज करा सकें, टूरिस्ट फ्रेंडली बड़ी व्यवस्था रहती है वहाँ पर, इस तरह के दावे किए जाते हैं। तो क्या आपने कहीं इसकी शिकायत दर्ज कराई थी उस वक़्त? सर कोई भी बूथ नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, सिर्फ़ वो जहाँ पे पहलगाम में एंट्री करते हैं शायद 8 से 10 किलोमीटर वहीं पे था। और वहाँ पे भी जब हम लौट के आए थे तो वहाँ पे कोई आर्मी वाला नहीं था, खाली पड़ा हुआ था। और अंदर गए थे तो ना तो कोई पुलिस थी और ना कोई सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी माइनस में थी, दूर-दूर तक कोई भी नहीं थी। अगर होती तो हम लोगों के साथ, मेरे यहाँ पे ऐसे मारा गया था, खींचा गया था, वो सारी चीज़ें वो देखते ना, कुछ हम लोग भी उनको बताते। तभी तो हम ज़्यादा डरे थे, खुद के बचाव के लिए हमने, फ़ोन में नेटवर्क नहीं था क्योंकि पठानकोट से हमारी सिम बंद हो गई थी, तो हम ऐसे कर रहे थे और न कि हम लोग लाइव आएँ। तब जाके वो है ना 2 लोग तो नीचे आते-आते गायब ही हो गए थे, जो जिनका स्क्रैच जारी हुआ है। वो हम लोगों को कश्मीर वैली पे मिले थे और वहाँ से हम नीचे आए, थोड़ा-सा आगे आए थे, फिर पता नहीं कहाँ चले गए थे। कितने यकीन के साथ ये आपका दावा पुख्ता है और कितना पुख्ता है कि ये स्केच उन्हीं लोगों का है जिन्होंने आपको बैसरन के लिए खच्चर की राइड मुहैया कराई थी, उपलब्ध कराई थी? तो ये कितना पुख्ता दावा है ये आपका? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और वो लोग जिस तरह से आप बता रही हैं, अगर उसमें नहीं होता तो जांच एजेंसियां जो है जब जांच करती हैं तो काफ़ी उनको शक के घेरे में लाएंगी। तो कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? कितना पुख्ता यकीन है आपको इस पे? सर मुझे इसलिए यकीन है, वो 35 बंदूकों की बात कर रहा था, वो मैंने खुद से सुना था। और वो एक फ़ोन इतना बड़ा रखा था, उस पे मेरे को पूरा यकीन है। वो मेरे से खुद धर्म को लेके बात किया, हम लोगों के धर्म का पूछा, वो सब कुछ उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मिला हुआ है। और जो स्क्रैच जारी हुए हैं उनको तो हमारा पूरा ग्रुप ही पहचान रहा है, मैं 200% श्योर हूँ वो हमारे साथ थे। और वो जो है मैं उनका बता भी सकती हूँ, एक आर्मी का उनके पास बैग था और वो पीछे लटकाया हुआ था, 20 से 22 साल का लड़का था। और एक जो है वो था 35 से 40 साल का था और वो बड़ा सा यहाँ तक कुर्ता पहना था, वाइट कलर का प्लास्टिक फेरन टाइप पहना का हुआ था बैग। उसने, जो कश्मीरी ड्रेस होती है हाँ लंबी सी, उसने फेरन पहना हाँ, हुआ था। प्लास्टिक का वाइट कलर का बैग यहाँ पे वो आगे लटकाए हुए थे। उसके बाद जब ये स्केच जारी हुआ, आपने कुछ एक व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया, ग्रुप में चैट हुई इस तरह की, उसके बाद क्या किया? कहीं शिकायत दर्ज कराई फिर इस चीज़ की? जी, मैं यहाँ पे पहुँची, सबसे पहले मैंने भोले बाबा को धन्यवाद बोला, तो मैं सबसे पहले काशी पहुँची थी। काशी में जाके मैंने उनको धन्यवाद बोला, वहीं हमारी ट्रेन रुकी थी। मंदिर गई, वहाँ पे जल वगैरह चढ़ाया, उनको धन्यवाद बोला कि हम वहाँ से सेफ आ गए। वहाँ से आने के बाद जैसे ही मैं फ़ोन लगती हूँ, फ़ोन अपना लेती हूँ, तो मैं स्क्रैच देखती हूँ, मेरे जीजाजी भेजे हुए थे कि ये तुम इनमें से किसी को देखे हो क्या? ये स्क्रैच जारी हुआ है। मैंने तुरंत जीजू को बोला, अभी मेरे पास मैसेज है, मैं जीजू मैं इनको पहचान रही हूँ। और फिर मैंने तुरंत 1076 पे कॉल किया था, 2.5 मिनट बात हुई थी, लेकिन वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिए। क्या बोला गया था 1076 की तरफ से? कौन सा हमला, क्या हुआ था, हाँ हूँ ऐसे बोले थे, मैं पूरी बात बताई, हाँ 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 ऐसे करते रहे थे। यहाँ लोकल लेवल पे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई है कि इस तरह की चीज़ें हैं? चूँकि नेशनल सिक्योरिटी का ये मामला है, तो क्या यहाँ पर किसी अथॉरिटी पर्सनल ने आपसे मिलकर इस चीज़ को जानने की कोशिश की या समझने की कोशिश की?
इस चीज़ की कोशिश की कि उनसे मिलकर के इस चीज़ सर, के बारे में बताया जा सके? मैंने आके 1076 पे बताया, उसके जीजू को बताया अपने को। उसके बाद फिर मेरे को ब्रेन ट्यूमर है, मेडिसिन ली, मैं 2 घंटे रेस्ट की। जैसे ही रेस्ट की तो वैसे ही मैंने सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सबको टैग कर के, मोदी जी और उन सबको टैग कर के, सीएम योगी और उनको मैंने वो डाला कि खबर पहुंच जाए। फिर मीडिया तक खबर पहुंची, मीडिया वाले मिलने आए। और फिर कल जो है लोकल पुलिस के अधिकारी भी आए थे, वो बता के गए, उन्होंने किसी से बात कराई, वो बता के भी गए। क्या इस सेफ्टी। बात का गिल्ट है एकता तिवारी को कि जिस तरह की बातचीत हो रही थी, अगर उसकी शिकायत की गई होती, ये जो प्लान ए प्लान बी की बात कर रही है एकता तिवारी, तो ये जो इतना बड़ा एक हमला हुआ है, ये टल सकता था या बच सकता था? हाँ, मुझे इस बात का खुद पे बहुत गिल्ट फ़ील हो रहा है और मैं बहुत गिल्ट फ़ील कर रही हूँ कि मैंने अपनी फर्स्ट फैमिली को प्रायोरिटी दी और मैं शायद पूरा देश का सोचती तो शायद नहीं होता। क्या पता मैं उनको ये बातें बताती, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता था ये टेररिस्ट हैं या क्या है, लेकिन मैं उनको ये बातें बताती जीजू को, जीजू सीआईएसएफ में ऐसा ही है तो कुछ तो हेल्प होती। मैं किसी को बताती तो कुछ हेल्प होती। मैं सोची थी मैं घर जाके बताऊँगी, वहाँ पे मेरे को फैमिली ज़्यादा से लग रहा था, फैमिली को घर पहुँचाना है, क्योंकि भैया वगैरह जो भेजे थे मेरी फ्रेंडों को, तो वो मेरे को बहुत वो उससे भेजे थे कि तुम्हारे भरोसे भेज रहे हैं, कुछ भी हुआ तो तुम ज़िम्मेदार होंगी, तो मुझे उनकी ज़्यादा सेफ्टी लग रही थी। कितने दिन के लिए कश्मीर में थी और कहाँ-कहाँ पर आप इस दौरान विज़िट की थी? कब से कब तक थी आप कश्मीर में हम एकता? लोग 13 से 21 तक थे। पहलगाम के अलावा और किसी इलाके में साउथ कश्मीर जिसका आप ज़िक्र कर रही हैं, तो क्या वहाँ पर भी आप गई थी? जी, मैं हर जगह पे गई थी। मैं श्रीनगर गई थी और सोनमार्ग गई थी, पटनीटॉप गई थी, पहलगाम गई थी और कटरा गई थी। लेकिन श्रीनगर में जो है टनल बनाए, कोई ऐप को ने बनाया है, टनल का मेरे को नाम याद नहीं है, वहाँ तक सिर्फ सिक्योरिटी थी, उसके अलावा और कहीं सिक्योरिटी नहीं थी। ना सोनमार्ग में भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, पहलगाम में भी नहीं थी, पटनीटॉप में भी नहीं थी, रास्ते में भी नहीं थी।